Milliposts. Jobs, current affairs, GK. नमस्कार। अल्फाफोल्ड क्या दर्शाता है? प्रोटीन फोल्डिंग तकनीक में एक सफलता। पिछले कुछ वर्षों में अल्फाफोल्ड का निर्माण, एक ऐसा उपकरण जिसने प्रोटीन संरचनाओं को समझने की प्रक्रिया को बहुत तेज कर दिया है, जैविक अध्ययन में एक बहुत बड़ा कदम रहा है। आणविक जीव विज्ञान का उपयोग चिकित्सा, कृषि और कई अन्य क्षेत्रों में किया जाता है, इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। प्रोटीन फोल्डिंग समस्या। प्रोटीन सभी सेलुलर प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक हैं। वे अमीनो एसिड से बने होते हैं जो जटिल त्रिआयामी आकृतियों में मुड़ते हैं, जो निर्धारित करते हैं कि वे क्या करते हैं। एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी और परमाणु चुंबकीय अनुनाद का उपयोग एक बार किया गया था, लेकिन वे महंगे थे और उन्हें समझने में बहुत समय लगा। प्रोटीन फोल्डिंग समस्या केवल अमीनो एसिड के पैटर्न को देखकर प्रोटीन संरचनाओं का पता लगाने की कोशिश करने के लिए बनाई गई थी। अल्फाफोल्ड का परिचय। डीपमाइंड, अल्फाबेट की एक सहायक कंपनी, ने अल्फाफोल्ड बनाया, जो प्रोटीन फोल्डिंग समस्या को ठीक करने में एक बड़ा कदम था। 2016 में शुरू होकर क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन कास्प जैसी घटनाओं के माध्यम से इसकी तकनीक बेहतर होती गई। 2020 तक, जब अल्फाफोल्ड 2 आया, तो यह पहले से कहीं ज्यादा सटीक था। लोगों ने सोचा कि इस संस्करण को जोड़ने से प्रोटीन फोल्डिंग की समस्या हल हो जाएगी, क्योंकि यह बदल जाएगा कि प्रोटीन के आकार को उनके अनुक्रमों से कैसे भविष्यवाणी की जा सकती है। विस्तार और विकास। अल्फाफोल्ड 3 आइसोमॉर्फिक लैब्स के साथ अल्फाफोल्ड 3 को 2024 में रिलीज किया गया, जो अल्फाफोल्ड के विकास में अगला कदम था। प्रोटीन के साथ साथ यह संस्करण अब डीएनए, आरएनए और छोटे आणविक लिगैंड जैसे अन्य पदार्थों की भविष्यवाणी कर सकता है। अल्फाफोल्ड 3 द्वारा किए गए सुधारों का कई क्षेत्रों पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता है, जैसे कि दवा डिजाइन, जीनोमिक्स और बायोरिन्यूएबल सामग्रियों का निर्माण। अल्फाफोल्ड डेटाबेस। डीपमाइंड ने बाकी वैज्ञानिक दुनिया को अल्फाफोल्ड के लाभों के बारे में बताने का वादा किया है। अल्फाफोल्ड प्रोटीन संरचना डेटाबेस को ईएमबीएल के यूरोपीय जैव सूचना विज्ञान संस्थान की मदद से बनाया गया था। 2021 में इसका पहला रिलीज हुआ, जिसमें 3,50,000 से ज्यादा प्रोटीन संरचनाएं शामिल थीं। 2022 तक डेटाबेस में 200 मिलियन से ज्यादा संरचनाएं शामिल हो गई थीं। यह महत्वपूर्ण डेटा अब दुनिया भर के विद्वानों के लिए मुफ्त में उपलब्ध है।